हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मैकेनिकल एडवांटेज और फ्रिक्शन के बारे में। तो देखिए, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, उसके बारे में समझा है। तो प्लीज़ उसको स्टार्टिंग एपिसोड नंबर 1 से जरूर देखें ताकि आपको इजी वे से समझ आ सके। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? द स्टोरी सो फार, मशीन्स डोंट रिड्यूस द एनर्जी यू नीड टू मूव थिंग्स बट दे कैन रिड्यूस द फोर्स यू नीड। वो कहता है कि एनर्जी रिड्यूस नहीं करती मशीन एनर्जी रिड्यूस नहीं कर रही, लेकिन आपकी फोर्स को रिड्यूस कर रही है, आपको फोर्स कम करके दे रही है। ठीक है, फोर्स कम लगेगा आपका, लेकिन ये नहीं है कि आपके पास एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम लग रही है आपकी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये मशीन आपको हमेशा फोर्स कम करके देगी, जो हमने समझा था इंक्लाइन प्लेन में भी। दे डू दिस बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस थ्रू विच यू एक्सर्ट योर फोर्स। तो आप जितना डिस्टेंस बढ़ाते हो उतना हमारे पास फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, द टू सिंपलेस्ट मशीन्स आर इंक्लाइन प्लेन एंड लीवर। तो सबसे सिंपल वाली जो मशीन्स है वो है इंक्लाइन प्लेन और लीवर। ये मैंने वीडियोस में आपको समझाया, नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को पहले देखें। द प्रिंसिपल ऑफ द लीवर स्टेट्स दैट द लॉन्गर द आर्म ऑफ द लीवर टू विच फोर्स इज अप्लाइड, ज़्यादा से ज़्यादा आर्म लंबी होगी लीवर की जहां पे हमने फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है, ज्यादा लंबी आर्म करेंगे तो उतना हमारे पास क्या है, द लेस दैट फोर्स नीड बी, तो उतना हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज और फ्रिक्शन के बारे में। दो प्रोफेसर हैं, ठीक है, एक कहानी है, एक कहानी में बनाया, दो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ए और प्रोफेसर बी। इनमें कंपटीशन हो गया। कंपटीशन क्या हो गया कि हमने इस बुक को ऊपर उठाना है बस। ठीक है, बुक को ऊपर उठाना है, तो इनमें कंपटीशन है कि अपने अपने हिसाब से लगाओ, फोर्स कम लगना चाहिए। तो इनके पास ये स्प्रिंग स्केल है जिसमें ये फोर्स देखेंगे कि फोर्स लगनी कितनी है इसकी। तो इसने बुक उठाई, ठीक है, बुक उठाई ऐसे ऊपर की ओर, तो इसका देखिए हमारे पास जो फोर्स है यहाँ पे शो कर रहा है, वहाँ पे शो कर रहा है। अब इसने ये जो करा, इसने हमारे पास लीवर यूज कर लिया, इसने लीवर यूज कर लिया। अब जो ये देखो, ये फोर्स कम लगा, लेकिन ये कहता है ऑब्जेक्शन है, दिक्कत है। क्या है? कहते हैं ये मशीन यूज कर रहा है, मैंने मशीन नहीं यूज की। कहता है मैंने सीधा उठाया था, इसने मशीन क्या है? ये लीवर एक मशीन है, सिंपलेस्ट मशीन है ये। ठीक है, तो इसके पास मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, इसे फायदा, मैकेनिकली फायदा, एडवांटेज क्या? फायदा, मैकेनिकली फायदा मिल रहा है इसे। ठीक है, इसने उठाया और इसने उठाया, फर्क है। कैसे? देखो, इसने भी उठाया 10 सेंटीमीटर, इसने भी उठाया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ने 10 सेंटीमीटर उठाया, लेकिन इसने जब उठाया ऊपर की ओर तो इसके पास 24 न्यूटन का फोर्स लगा, क्योंकि ये 24 न्यूटन नीचे लग रहा था, ग्रेविटी लगा रही थी। 24 न्यूटन ऊपर जा रहा है, 24 न्यूटन नीचे, बराबर हो गया, बैलेंस हो गया, इसलिए उठाया गया इससे। ठीक है, इससे उठाया गया। लेकिन इसने जब लगाया तो इसके डिस्टेंस देखो बढ़ा दिया इसने, 80 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो जब ये फोर्स लगाएगा तो 4 गुना डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इसलिए 1/4 हो जाएगा हमारे पास फोर्स, 6 न्यूटन। सिर्फ 24 न्यूटन उठाया, लेकिन लगाया कितना? सिर्फ 6 न्यूटन। ठीक है, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अब इससे मिला क्या? इससे इनपुट फोर्स इसकी ये है, आउटपुट फोर्स ये है। अब मैकेनिकल एडवांटेज का सिंपल सा फॉर्मूला है, आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स। अभी आउटपुट फोर्स कितनी है हमारे पास? 24, इनपुट है 6, तो काट के हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। तो मैकेनिकल एडवांटेज उसको मिल रहा है 4 का मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, फायदा मिल रहा है उसे। वो कहता है चलो आज दोबारा कंपटीशन करना चाहता हूं मैं, दोबारा कंपटीशन करो। अब मैं भी मशीन यूज करूंगा, तूने मशीन यूज की थी, मैं भी मशीन यूज करूंगा। इसने ले लिया, ये कहता है चलो इंक्लाइन प्लेन यूज करते हैं। इसने आइडिया लगाया कि यार ये 4 गुना डिस्टेंस कर दूं, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 4 गुना कर दूं इसका, जैसे उसने किया है। तो ये 40 सेंटीमीटर, 4 गुना 10 सेंटीमीटर उधर, और ये 40। अब कहता है मैं उठाता हूं। ठीक है, अब होना क्या चाहिए? 4 गुना डिस्टेंस बढ़ा है तो 1/4 होनी चाहिए फोर्स। 24 न्यूटन पहले लग रहा था, अब 6 न्यूटन होना चाहिए। तो कहता है चलो मैं अब करता हूं। ठीक है, अब आइडिया लगा लिया उसने, मेरे पास आइडिया। कहता है अब खींचा, जब खींचा तो उसने यहाँ पे चेक किया कि मेरे पास कितना आ रहा है, ठीक है, फोर्स कितना। तो ये पता लगा 8 न्यूटन का लग रहा है, ये इसका लगा था 6, इसका लगा 8 न्यूटन। ठीक है, तो लगना था 6 न्यूटन। तो ये फिर खुश हो गया, मैं जीत गया, मेरा कम लगा फोर्स, मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिली 4 की। ठीक है, 24/6, तो हमने 4 की एडवांटेज मिली मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन आपके पास कितनी है?
24/8 मतलब 3 की मैकेनिकल एडवांटेज है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पता लगा, लीवर हमारे पास जो है वो ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज दे रहा है, इंक्लाइन प्लेन नहीं दे रहा। क्यों, लेकिन ऐसा है क्यों? होना तो ये चाहिए था कि हमने 1/4 होना चाहिए था। अब देखो, जब ये रगड़ रहा है, देखो ये फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, जब ये खींच के लेके जा रहा है, यहाँ पे इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है। लगना आइडली अगर करते तो 6 न्यूटन लगता, आइडली हम थ्योरी में बातें करें तो 6 न्यूटन लगना था, लेकिन जब ये खींच रहा है ना, इसको उल्टा फोर्स लग रहा है। देखो ये फ्रिक्शन खींच रहा है इसे, फ्रिक्शन कहता नहीं जाने दूंगा, ये 2 न्यूटन का लगा रहा है, 6 इसका लगना था, 2 इसके कारण एक्स्ट्रा हो गया, 8 न्यूटन हो गया। अब ये है यहाँ पे ये, लेकिन लीवर के केस में ये बेचारा बहुत छोटा पड़ गया। यहाँ पे ये तो तीखा सा पॉइंट है, फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे इतना बड़ा है फ्रिक्शन, यहाँ पे वो काम नहीं कर पा रहा। तो ये फ्रिक्शन के कारण खराब कर रहा है इसको, ठीक है, इस फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। तो लेकिन कहता है ये एक अच्छा है भी, फ्रिक्शन अच्छा भी है, क्योंकि रुकना हो, अगर रुकना हो, ब्रेक लगानी हो, तो वहाँ पे हमें फ्रिक्शन भी चाहिए होता है, ठीक है। अब आइस स्केटिंग कर रहे हो, आपको रुकना नहीं आता, फ्रिक्शन नहीं होता, तो कितना मुश्किल होता है, ठीक है। जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो वहाँ भी दिक्कत है, लेकिन जहाँ पे हो वहाँ भी दिक्कत है, दोनों चीज़ें। इसलिए कह देते हैं कि वो नेसेसरी इविल है, जरूरी है, इविल है, वो एक राक्षस है, लेकिन वो जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो चीज़ें चल भी नहीं पाएंगी, ठीक है। आप ऐसा आइस स्केटिंग की हो या कोई और, जहाँ पे खास करके ये भी एग्जांपल देता है इस तरह की कि केले के छिलके पे दिखाते हैं ना, पैर फिसल जाता है, ठीक है, हम गिर जाते हैं, तो वो भी फ्रिक्शन, जहाँ भी फ्रिक्शन। आप इवन देखो, जब बाथरूम की खास करके हमारे आजकल, एक तो घरों में पुराना ये काम ईजी था कि कच्चे घर थे, वहाँ पे फ्रिक्शन वैसे ही बहुत होती थी, ठीक है, अच्छे फ्रिक्शन बनी होती थी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, मार्बल लगवाते हैं, मार्बल भी उसके ऊपर भी हम क्या कराते हैं, पूरा उसका सरफेस साफ करा देते हैं, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं रहने देते, साफ कराते हैं। और जब थोड़े से भी 2 बूंद पानी भी गिर जाए ना, वहीं फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, हम गिर जाते हैं। तो देखो, हमने मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पढ़ा, हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। एक और चीज़ है, एक चीज़ है हमारे पास, देखिए वेलोसिटी रेशियो के बारे में है। देखिए हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास लीवर है, लीवर जैसे यहाँ पे मैं रख दूँ लीवर है, तो इसको जब मूव करते हैं ना, तो वेलोसिटी रेशियो निकालनी पड़ती है। तो मूव करते हैं तो एक चीज़ देखना, तो इसकी मूवमेंट देखो, इसकी मूवमेंट ज़्यादा है, ये मूवमेंट ज़्यादा है, और ये मूवमेंट कम है, ये लोड की मूवमेंट कम है, ये हमने पढ़ा था लीवर के केस में। तो वेलोसिटी रेशियो एक्चुअली क्या है कि लोड कितना मूव कर रहा है और एफर्ट कितना मूव कर रहा है। तो ऊपर रखते हैं हम इसको एफर्ट को, एफर्ट मूवमेंट कितनी हुई है, एफर्ट की मूव कितना किया है, और लोड ने कितना मूव किया है, ये दोनों चीज़ों का रेशियो देखते हैं हम, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 4 मीटर मूव किया है और ये 1 मीटर मूव किया है, तो 4/1, तो हम क्या करते हैं 4:1, मतलब 4 इसकी वेलोसिटी रेशियो आ जाएगी, 4 वेलोसिटी रेशियो आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हेल्प जरूर करेगी जब भी आप, मान लें आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं अगर, तो वहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स की लैब में ये बहुत हेल्पफुल होगा। वहाँ पे आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होता है, वेलोसिटी रेशियो निकालना होता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बहुत इसके बारे में पता होगा। 9th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं, 10th के क्लास के स्टूडेंट हैं, तो अभी आप एक बार समझ लें, जो आपकी इंजीनियरिंग में ये यूजेस बहुत होते हैं। बहुत सारे हमारे पास गियर्स होते हैं, गियर्स जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि किस में फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, पुली हो, लीवर हो, इंक्लाइन प्लेन हो, सबका यही काम है, फोर्स कम कर दो। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए मेरी वीडियो में, अगर आपको हेल्प कर रहा हूँ मैं। आप मुझे हेल्प कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।